इलॉन मस्क पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ट्वीट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है एसईसी से। एसईसी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो यूएसए में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, उसको देखती परखती है, उस पर नजर रखती है। जब भी इलॉन मस्क कोई ट्वीट करते हैं तो वो यूएसए की मार्केट को फ्लक्चुएट करता है और इस फ्लक्चुएशन की वजह से ही एसईसी ने और अमेरिका ने इलॉन मस्क को पहले परमिशन लेने के लिए बोला है कोई भी ट्वीट करने से। वो पहले व्यक्ति ऐसे हैं जिन पर बैन लगा है, या हम ये कह सकते हैं कि वो फ्री स्पीच के लिए अलाउड नहीं है ट्विटर पर। क्या यही कारण है कि उन्होंने ट्विटर को खरीदने का मन बना लिया, क्योंकि उस पर फ्री स्पीच आप नहीं रख सकते, बोलने की आज़ादी नहीं है। हालांकि ट्विटर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेटफॉर्म तो नहीं है, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब इसमें उससे आगे निकलते हैं, लेकिन ट्विटर की आवाज़ सुनी जाती है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। इलॉन मस्क ने एक बार डॉजे कॉइन पर ट्वीट किया था, उसकी सपोर्ट में किया था कि वो उस पर काम कर रहे हैं, तो 14% तक उसके शेयर बढ़े थे। तो उसके बाद उन्होंने इससे अलग होने की बात कही तो 30% तक उसके शेयर गिर गए। इसी तरीके से बिटकॉइन के साथ भी हुआ। तो यही फ्लक्चुएशंस एक बड़े लेवल पर मार्केट को फ्लक्चुएट करती हैं, स्टेक होल्डर्स के पैसे को जो है फायदा और नुकसान उन्हें पहुंचाती है, और जिसकी वजह से यूएसए और देशों की मार्केट, स्टॉक मार्केट भी इलॉन मस्क के ट्वीट को लेकर काफी चिंतित रहती हैं, परेशान रहती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि हर कोई इलॉन मस्क को ट्विटर खरीदने से रोकना चाह रहा है। जैसे यूएई के प्रिंस हैं जिन्होंने ट्वीट करके साफ साफ ये कह दिया कि वो कुछ भी करके इलॉन मस्क को ट्विटर खरीदने से रोकेंगे। ट्विटर के बोर्ड ने खुद ये डील होने से पहले पॉइजन पिल वो लेकर आए ताकि ट्विटर को बेचा ना जा सके, और अगर उसे कोई खरीदने भी लगे तो उसे बड़ी मुश्किल हो जाए खरीदने के लिए। लेकिन अब फाइनली डील हो गई है और इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। लेकिन क्यों? शुरू से बात करते हैं। 14 मार्च को इलॉन मस्क ने 9.2% शेयर ट्विटर के खरीदे, और उसके बाद उन्होंने ट्विटर के बारे में ट्वीट करना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने बात की कि ट्विटर पर बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, एडिट बटन होने चाहिए, इस तरीके की बातें। अगर कोई भी व्यक्ति 5% से ज़्यादा शेयर खरीदता है तो उसे एसईसी को डिक्लेयर करना होता है 10 दिनों के अंदर। लेकिन ये इलॉन मस्क ने नहीं किया, जिसके बाद नियम ये है कि एसईसी, यूएसए का रेगुलेटरी स्टॉक मार्केट की ये बॉडी एसईसी, उस पर $1 मिलियन तक का फाइन लगाती है। अब ये इलॉन मस्क को पता था कि उन पर $1 मिलियन का फाइन लगने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने 10 दिन के अंदर इन शेयर्स को डिक्लेयर नहीं किया कि उन्होंने 9.2% ट्विटर के शेयर खरीदे हैं। इसके बाद वो ट्विटर पर लगातार इसके बारे में ट्वीट करते रहे, जिसकी वजह से उनके फॉलो करने वाले लोगों को ये पता चल गया कि उनके और ट्विटर के बीच में कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से ट्विटर के शेयर 29% तक बढ़े। इसकी वजह से सिर्फ ट्वीट करने की वजह से ही इलॉन मस्क ने $700 मिलियन से ज्यादा की कमाई कर ली। $1 मिलियन का अगर फाइन भी दे दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ ट्वीट करने से $700 मिलियन की कमाई। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अमाउंट है। वहीं दूसरी ओर इलॉन मस्क ट्विटर को सिर्फ बोलने की आजादी के लिए नहीं, फ्री स्पीच के लिए नहीं खरीदना चाहते। इलॉन मस्क के ट्विटर पर 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो जब भी अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसको ट्विटर पर अच्छे से पब्लिश करते हैं, उसे एडवर्टाइज करते हैं, और वो 80 मिलियन लोगों तक एक ही बार में पहुंच जाता है, एक ही ट्वीट के साथ पहुंच जाता है। तो इसका मतलब इलॉन मस्क के लिए ट्विटर एक मार्केटिंग टूल है, जिसके लिए वो टेस्ला के शेयर भी बेचने को तैयार है। हालांकि खुद इलॉन मस्क फ्री स्पीच को कितना महत्व देते हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार टेस्ला के एक एम्प्लॉय ने टेस्ला की प्रोडक्ट्स में, उसकी गाड़ियों में कमी के बारे में ब्लॉग्स लिखे थे, उन्हें बताना शुरू किया
तो इलॉन मस्क ने उसे नौकरी से निकाल दिया और उसे धमकाया। तो इससे पता चलता है कि फ्री स्पीच और इलॉन मस्क का कितना गहरा रिश्ता है। वहीं दूसरी ओर इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि ट्विटर पर भी आरोप लगते रहते हैं कि वो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को हमेशा से ही सपोर्ट करता आया है, और जब भी लेफ्ट विंग की तरफ से कोई भी ऐसी चीजें होती है तो वो उनके प्रति एक लिबरल रवैया अपनाता है। अब जब ट्विटर एक बोर्ड से एक प्राइवेट कंपनी बनेगा, जैसे इलॉन मस्क की कंपनी बन जाएगा, तो उसमें फ्री स्पीच का क्या हाल होगा, ये तो खैर देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो आपको गुलाम ही बना रहा है। मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूं। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है द सोशल डिलीमा, मैंने उसका रिव्यू किया है और उसमें बताया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो आपको गुलाम बना रहा है, वो आपको बेच रहा है फ्री में की चीजें आपको दिखाकर। आप उसको देख सकते हैं, पिन कमेंट कर दूंगा मैं लिंक। लेकिन यहां पर इतना जरूर है कि इलॉन मस्क ने जो चाहा वो कर दिया, जिसके लिए वो माना जाता है। लेकिन जहां तक फ्री स्पीच की बात है, वो फ्री स्पीच देखते हैं आने वाले समय में कितनी होगी और कैसे होगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो खुद फ्री स्पीच के कितने वो उसके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। और जहां तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बात है, तो यहां पर फ्री स्पीच अगर देखी जाए तो आज के दिन में है तो जरूरी, लेकिन कहीं पर भी आपको फ्री स्पीच नहीं मिलेगी। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।